Good morning, my dear students. I am Manoj Singh Baghel. Welcome all of you in this learning teaching online class. Be smart. Now we start the lesson. Paragraph number first. First, we will read the paragraph. Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them, a desire, a dream, a vision. They have to have the skill and the will. But the will must be stronger than the skill. Successful professionals thrive in the same manner. We all have natural talents. If we use that talent to set our goals in life, we can easily get success in life. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. So students, let's discuss this paragraph. इस पैराग्राफ की हम चर्चा करेंगे. Champions aren't made in gyms. Champions means a successful persons in a particular field or sports. स्पोर्ट्स में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो प्रोग्रेसिव पीपल होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज और चैंपियंस. दे आरंट मेड इन जिम्स. वो जिम्स में नहीं बनते. चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम. सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, सक्सेसफुल चैंपियंस, these people are made from something another. What? They have deep inside them. They have qualities. They have some things inside them. Due to these things, they become champions. Which are these things? A desire. एक इच्छा होती है, एक दृढ़ इच्छा होती है. अ ड्रीम, एक सपना होता है. अ विजन, एक दूर दृष्टिकोण होता है, विजन होता है. तो ये बेसिक चीजें जो होती है, ऑल दिस बेसिक थिंग्स मेक द पर्सन चैंपियन. किसी व्यक्ति को चैंपियन बनाती है. चैंपियंस आरंट मेड इन जिम्स. चैंपियंस जिम्स में नहीं बनते. वो वर्क जरूर करते हैं, दे वर्क इन जिम्स, बट दे हैव पैशन, दे हैव डिजायर, they have dream, they have vision. These basic things make them champion. ये basic things जो होती है उनको champion बनाती है. They have desire to become champion, they have a dream to become champion, they have vision to become champion. They have to have the skill and the will. हर एक चैंपियन के अंदर स्किल भी होता है, विल भी होता है. They have to have the skill and the will means एवरीबडी हैज स्किल. हर एक इंसान के अंदर स्किल होता है. गॉड हैज गिवन अस और गॉड हैज गिफ्टेड अस द स्किल एंड द विल ऑल्सो. हर एक इंसान को भगवान ने स्किल भी दिया है, विल भी दिया है. बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल. स्किल से ज्यादा विल स्ट्रॉन्गर होना चाहिए. काम करने की इच्छा होना चाहिए. काम करने का स्किल तो होता है, किसी व्यक्ति के अंदर पर्टिकुलर स्किल होता है. अ पर्सन हैज अ स्पेसिफिक स्किल इनसाइड हिम और हर. बट इफ ही हैज और शी हैज नॉट, ही हैजंट, शी हैजंट द विल, अगर उनके पास में विल नहीं है तो स्किल होते हुए भी वो काम नहीं कर पाएंगे, ज्यादा दूर तक वो टिक नहीं पाएंगे. सो द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर. विल ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए. विल स्ट्रॉन्गर होने से स्किल में स्किल स्टिमुलेट होता है. सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर. ऑल सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स, ऑल सक्सेसफुल पीपल, अपने अपने फील्ड में जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो शुरुआत से सक्सेसफुल नहीं होते. वो एक आम इंसान होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं. बट दे
thrive in the same manner. वो इसी मैनर में they prosper in the same manner. Successful professionals वो इसी मैनर में काम करते. They have a desire, they have a dream, they have a vision, and their willpower is very strong. उनकी विल पावर जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है. they know about their skill. उनको अपने स्किल के बारे में पता होता है. they know about their potential, they know about their qualities, abilities. उनको अपने qualities, abilities, potentials के बारे में पता होता है. but they apply their willpower to become a successful person, to become champion. So we all have natural talents. हम सब के अंदर प्राकृतिक टैलेंट्स है. What is it? ये क्या है? God has gifted us talents. God ने हमको टैलेंट्स दिया है. भगवान किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता. हर व्यक्ति को भगवान ने वो सब कुछ दे के भेजा इस धरती पर जो उसको देना चाहिए. किसी के अंदर डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्किल्स. हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की स्किल्स होती है, अलग अलग फील्ड की स्किल होती है. सो वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स. इफ वी यूज दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल्स इन लाइफ, अगर हम उस टैलेंट को यूज करते हैं फॉर व्हाट पर्पस? टू सेट आवर गोल इन लाइफ. हमारे जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमें किस उद्देश्य की प्राप्ति करना है. which goal we have to achieve in life. First upon, we have to set that goal with your talent. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. अगर हम हमारे जीवन का उद्देश्य अगर सेट कर लेते हैं अपने टैलेंट को यूज करके, तो हम आसानी से, सरलता से अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं. We shall not achieve our goals if we don't take action to achieve them. हम अपने गोल्स को, हम अपने उद्देश्यों को, हम अपने मंजिल को, हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर हम उसे प्राप्त करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते, कोई काम नहीं करते. सो फर्स्ट अपॉन, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन. एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है. देखिए, यू हैव टेकन डिसीजन. आपने डिसीजन तो ले लिया है. किसी भी काम को करने का सबसे पहले डिसीजन लेना पड़ता है. अब डिसीजन लेने से हम उस काम को करने की शुरुआत करेंगे, काम शुरू करेंगे तो काम होगा. सो एक्शन इज वेरी नेसेसरी आफ्टर टेकिंग डिसीजन. डिसीजन लेने के बाद में एक्शन बहुत जरूरी होता है. एक्शन ने लिया, डिसीजन लिया, नथिंग इज अचीवेबल. कोई भी चीज अचीवेबल नहीं होती है. सो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव द गोल्स. Setting goals has two valuable assets: a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. Goals put one at the helm of life. Pursuing them acknowledges a better future situation. They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. Now, इसमें क्या अभी कुछ वर्ड्स के हम मीनिंग समझ लेंगे. First one is illuminate. Illuminate means enlighten. Illuminate means enlighten. Second, at the helm of, जो डार्क कलर में वर्ड्स लिखे हैं, at the helm of, it means in charge of. Another word is steer. Steer means channelize, मार्गदर्शन करना. चैनलाइज करना यानी मार्गदर्शन करना. देन ड्रिफ्टिंग. ड्रिफ्टिंग मीन्स बहते जाना, कोई भी काम होते रहना. नाउ इसको हम समझते हैं इस पैराग्राफ को. सेटिंग गोल्स हैज टू वैल्यूएबल एसेट्स. जब कोई गोल सेट किया जाता है,
उद्देश्य को बनाया जाता है तो उसमें दो वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, उसमें दो महत्वपूर्ण बातें होती है। सेटिंग गोल्स हैज टू वैल्यूएबल एसेट्स। वन इज, एक होती है अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी। अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी मीन्स नवनिर्मिति की क्षमता, यानी कैपेसिटी टू क्रिएट न्यू, अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी। दूसरा, अ सेकेंड वन इज अ स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ। पाथ यानी मार्ग होता है, मार्ग को इल्यूमिनेट करना मीन्स एनलाइटन करना। उसके लिए स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ, पाथ को इल्यूमिनेट करने के लिए कदम उठाना, एक मुकाम हासिल करना। ये गोल सेटिंग की दो वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, दो बातें होती है। दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन सेटिंग गोल्स। गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ। गोल्स जो होते हैं, अब गोल्स को आप ड्रीम्स समझ लो, गोल्स को आप डिजायर समझ लो, गोल्स को आप विजन समझ लो, या गोल्स को आपका डेस्टिनेशन समझ लो। गोल्स यानी ध्येय होते हैं, उद्देश्य, जो ध्येय आप बना रहे हैं कि मुझे ये करना है, आई हैव टू डू दैट, मुझे वो प्राप्त करना है, आई हैव टू अचीव दैट। तो गोल्स किसी भी इंसान को एक इंचार्ज बना ऑफ लाइफ बना देता है। मीन्स गोल्स पुट वन इन इंचार्ज ऑफ लाइफ। परस्यूइंग देम, जब उसको परस्यू किया जाता है, एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन, तो उसको भविष्य की अच्छी स्थिति नजर आती है, वो एक्नॉलेज करता है अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन कि आज से 5 साल बाद मैं कहां रहूंगा, आज से 2 साल बाद मेरे पास में क्या होगा, आज से 5 साल बाद मेरा घर कैसा होगा, मैं किस प्रकार की गाड़ी चलाऊंगा, मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, मेरे पास में कितना बैंक बैलेंस होगा, मैं कितना सक्सेसफुल रहूंगा इस दुनिया में। तो सेटिंग गोल्स, गोल्स जब सेट किए जाते हैं तो वो लॉन्ग विजन तक उसको, मतलब लॉन्ग लाइफ में उसकी सिचुएशन को वो नजर करता है, देखता है कि भाई क्या होने वाला है, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरे पास ये चीजें होंगी। दे हेल्प टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ लाइफ। गोल्स जो होते हैं वो चैनलाइज करते हैं, दे हेल्प टू चैनलाइज। गोल्स हमको सहायता देते हैं मार्गदर्शन करने के लिए, वो मार्गदर्शन करते हैं, हम एक रास्ता दिखाते हैं। दे हेल्प टू स्टीयर, दे हेल्प टू चैनलाइज अ कोर्स ऑफ लाइफ, लाइफ को चैनलाइज करते हैं रादर देन सिंपली ड्रिफ्टिंग अलोंग। नहीं तो लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं, जीता कोई नहीं है। लाइफ जीने वाले लोग दुनिया में सिर्फ 5% होते हैं और जिंदगी को बिताने वाले लोग दुनिया में 95% होते हैं। पीपल सिंपली ड्रिफ्टिंग देयर लाइफ, लेटिंग थिंग्स हैपन। लोग जिंदगी बिताते हैं, उनके जिंदगी में कोई भी चीज होते रहती है और वो जिंदगी उनके चलते रहती है, बहते रहती है, आगे बढ़ते रहती है। बट द पीपल हु हैव गोल्स, जिन लोगों के गोल्स होते हैं, दे लिव लाइव्स, वो अपनी जिंदगी को जीते हैं। सो हियर goals help to channelize a course of life rather than simply drifting along. Setting goals may appear easy, but for some it is quite challenging. Fear of failure may be avoided in the absence of any goals. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end. To accomplish goals, experts recommend a few steps approach. Setting goals, जब उद्देश्यों को सेट किया जाता है, उद्देश्य बनाए जाते हैं, जब ध्येय बनाए जाते हैं, दे में अपीयर इजी, ध्येय बनाना आसान है,
कोई भी बना सकता है, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति। और वो ध्येय बनाना कोई बहुत ही मतलब ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है। हर इंसान सोचता है, किसान सोचता है कि इस साल मुझे बहुत ज़्यादा फसल लेना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके मुझे इतना क्रॉप लेना है, वो भी एक ध्येय होता है। एक दुकान चलाने वाला ध्येय बनाता है कि वो सोचता है कि मुझे इतना इसमें सेल करना है। एक सब्जी बेचने वाला भी ध्येय बनाता है दिन भर का कि आज सुबह मैं इतना माल परचेस करूंगा मार्केट से और शाम तक मुझे इतना माल बेचना है, वो भी एक ध्येय होता है। सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी, गोल्स को सेट करना ये आसान हो सकता है, लगता है बहुत इजी लगता है, बट फॉर सम, लेकिन कुछ लोगों के लिए इट इज क्वाइट चैलेंजिंग, वो एक चुनौती होती है। Fear of failure may be avoided in the absence of any goals. Fear of failure, असफलता का डर हर इंसान को सताता है। हम लोग जो होते हैं या इंसान जो होता है, ह्यूमन बींग्स, दे हैव टू टाइप्स ऑफ डिजायर, टू टाइप्स ऑफ इमोशंस। दो प्रकार की इमोशंस इंसान के अंदर होती है। वन इज निगेटिव, अनदर इज पॉजिटिव। एक निगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। और ऐसा कहा जाता है निगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स कम आते हैं। तो फियर ऑफ फेलियर इट इज निगेटिव थॉट, असफल होने का डर। ये जो नकारात्मक विचार है, ये इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। सो एट दैट टाइम इट इज क्वाइट चैलेंजिंग गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है उस इंसान के लिए who has negative thought about that. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end. लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान ये डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि उसको जिंदगी में अंत तक या उसके लाइफ में उसको क्या चाहता है, वो क्या अचीव करना चाहता है, टू अकम्प्लिश गोल्स, गोल्स को पूरा करने के लिए, ध्येय को प्राप्त करने के लिए एक्सपर्ट्स रिकमेंड, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमें सलाह देते हैं, दे रिकमेंड टू फ्यू स्टेप्स अप्रोच। कुछ उन्होंने स्टेप्स बताए हैं, उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं, भाई गोल्स कैसे होना चाहिए, गोल स्मार्ट होना चाहिए, उसकी डेफिनेशंस जो है सभी लेटर्स की, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि व्हाट एक्सपर्ट्स रिकमेंड, एक्सपर्ट्स क्या रिकमेंड करते हैं, वो क्या हमको एडवाइस करते हैं, हाउ टू अचीव गोल्स, गोल्स को कैसे अचीव किया जाता है वो। नाउ द अचीविंग गोल्स इट इज टोटली इंक्लूडेड इन द टाइटल ऑफ द लेसन, बी स्मार्ट। बी स्मार्ट में सब कुछ आता है, वी विल डिस्कस इट इन द अनदर वीडियो।